चारधाम यात्रा में इंसानों की ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों की भी हो रही है मौत। बीते कई हफ्तों से यात्रा में हो रहे घोड़े और खच्चरों की दर्दनाक मौत ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी विषय पर नवोत्थान सोसाइटी की अध्यक्ष नलिनी तनेजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नलिनी तनेजा ने कहा कि इस संदर्भ में सभी लोगों को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार एवं पशु कल्याण मंत्रालय के सामने कुछ मांगे रखी है, जैसे कि घोड़ों और खच्चरों के लिए हरे चारे का प्रबंध। उन्होंने ये भी कहा कि घोड़े व खच्चर एक ही बार आना जाना करेंगे। बेजुबानों के लिए 4, 6 या 8 किलोमीटर के बाद रेस्टिंग पॉइंट का प्रबंध होना चाहिए, जिसमें उनको चारों के साथ गुनगुना पानी भी दिया जाए। उन्होंने ये मांग भी रखी है कि पशु के गले में आई कार्ड का होना ज़रूरी है और मालिक का रजिस्ट्रेशन भी। उन्होंने हर 15 दिनों के बाद पशुओं की मेडिकल चेकअप की मांग भी रखी है। से दोहरा दूं कि हमारी मांगे सरकार से या पशु मंत्रालय से ये हैं कि उसमें सबसे पहले हरे चारे का प्रबंध किया जाए। पहली बात, एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि एक बार में गधा घोड़ा खच्चर जो है वो एक ही बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तीसरी बात, हर 4, 6, 8 किलोमीटर के बाद एक रेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए, जिसमें उनको गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी और चारा और रेस्ट, उनको बैठाया जाए, रेस्ट करवाया जाए। 5वीं बात, घोड़े के गले में आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, ओनर का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और 6ठी बात, 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद मेडिकल चेकअप होना जानवरों का बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी 5 मांगे हैं। अगर कोई खच्चर मरता है ओनर की लापरवाही से तो उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उस पर फाइन लगना चाहिए। ऐसा है, जो नवोत्थान सोसाइटी है कि जिसके अंडर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, वो पिछले अभी 2 महीने पहले रजिस्टर हुई है। ठीक है, जो हमारी इस कमेटी का जो गठन हुआ है वो 15 दिन पहले रजिस्टर हुई है। तो मैं यहाँ का बैठकर आके आधिकारिक तौर पे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने पेपर वर्क के साथ बात करूँगी आपसे। जो आप बात कर रहे हैं, मैं पशु प्रेमी हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन तब आप मुझसे पूछते कि आप किस अधिकार से बात कर रही हैं। जब मैं रजिस्टर हो जाऊँगी, जैसे कि इन्होंने बोला कि आपका लेटर पैड कहाँ है, तो आज मेरे पास लेटर पैड है। हम ये चीज़ें बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। प्लान करते करते हमने रेकी की, हमने प्रूफ्स इकट्ठे किए, इसलिए आज आपके सामने। आप मेरी फेसबुक अगर आईडी पे जाते हैं, माफ़ कीजिएगा आपका शुभ नाम? मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा जी, आप मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं। और आप मेरी अगर फेसबुक आईडी पे जाते हैं तो आप पिछले 1 साल की, 2 साल की मेरी घटनाएं उठा के देख लीजिए। जहाँ जहाँ मैंने FIR की है वो देख लीजिए, कहाँ कहाँ गौवंश के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है वो देख लीजिए। गौवंश ही नहीं, घोड़ों के लिए मैंने अभी आवाज़ उठाई है। मैं मेहुवाला तक गई हूँ और मैं अंदर तक गई हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। मैं कुत्तों के लिए आवाज़ हमेशा उठाती रही हूँ। मेरे आधे से ज़्यादा समय, सॉरी टू से, थानों में और पुलिस के साथ ही निकलता है और वकीलों के साथ ही निकलता है। तो मैं आपको 3600 ये वाक़या दे सकती हूँ। आप मेरे साथ बैठिए और मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ कहाँ मैंने केस किया हुआ है और कहाँ कहाँ पर रोज़ के 5 से 6 क्रुएलिटी केसेस और ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर केस जो किया जाए वो सोशल मीडिया पे डाला जाए और सबको बताया जाए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हम ज़रूरी नहीं समझते, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम सबको बताएं। जो इसके ज़िम्मेदार हैं, अगर गाय कोई सड़क से उठाई जाती है, हम अगर बोलते हैं कि सड़क से उठाया जाए, वो किसका काम है आप बताइए? और किसका काम है? किसी ऐसी संस्था का जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, गौरक्षक दल को 1000 कॉलें भी आप कर लो, उसमें से कोई बंदा उठाता नहीं है, नहीं आता है। गौरक्षक दल यहाँ के बंद होने चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम मात्र हैं वो, आप समझे? क्योंकि सिर्फ नाम मात्र के गौरक्षक दल हैं। हम जैसे लोगों को एकजुट होके संगठन बनाना पड़ेगा। आज मेरे संगठन में आई एम प्राउडली सेइंग 150 लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं ये चाहती हूँ कल 1000 बंदा जुड़े और नागरिक जुड़ें। कोई पॉलिटिशियन ना हो उसमें। आपको पता है, आप खोलते हैं रोज़ पोलें पॉलिटिशियंस की, ठीक है ना? कोई पॉलिटिशियन उसमें ना हो, कोई सत्ताधारी ना हो, कोई पावरफुल बंदा ना हो। मेरे पास ऐसे ऐसे पशु प्रेमी हैं जो मुस्लिम्स भी हैं और बहुत अच्छे से गाय की रक्षा कर रहे हैं। आप चाहें तो मैं उनका प्रमाण भी आपको दे सकती हूँ, ठीक है ना? तो राजनीतिक लोगों को अलग रख के हम सबको इकट्ठा होके अगर हम इतना मजबूत संगठन बना दें
तो कोई भी गाय और गौवंश कटेगा नहीं। सरकार अपना गुनाह खुद ही कबूल कर रही है। वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हरा चारा उपलब्ध नहीं है, भूसा खाने से उनकी मौत हो रही है। तो वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि भूसा उनको जो चारा है, हरा चारा क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हो आप? आपको इतनी इनकम हो रही है इन सब चीज़ों से, आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? दूसरा, ठंडा जैसे वो पानी पीते हैं उनके अंदर जो है धमनियाँ जम जाती हैं, जिससे उनका भी हार्ट अटैक होता है, उनका भी मेडिकल प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए आपका क्या प्रबंध है? एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं भूल गई हूँ, मैं आप सबको एक बार दोबारा से बता दूँ कि सतपाल महाराज जी ने ये बोला था कि सेल्फी पॉइंट बनेगा, उसकी भी हम पुरजोर निंदा करते हैं। सेल्फी पॉइंट हम बनने नहीं देंगे। अगर आपको करना है तो कुछ उसके उद्धार के लिए कीजिए, ना कि किसी सेलिब्रिटी को और चमका दीजिए। जितने पैसे वहाँ जा रहे हैं उसमें उनकी घोड़ों की, खच्चरों की या रास्ता ही साफ कर दीजिए, जिससे कि आना जाना इनकी मौतों का कारण जो है वो ख़त्म हो। आप वहाँ पर गए हैं, कितना